मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि एक और संजय शेरपुरिया नाम का ठग को मीडिया में आपने देखा, मीडिया नहीं सोशल मीडिया में आपने सुना होगा। संजय शेरपुरिया का नाम आपने ठगी के मामले में सुना होगा। वो कोई ठग वग नहीं है, वो नरेंद्र मोदी का ही आदमी है। गौतम अडानी, ललित मोदी, नीरव मोदी, मैंने कहा था कि उनकी अपार सफलता के बाद किरण पटेल कांड सामने आया था, तब भी मैंने यही कहा था कि वो मोदी जी का ही आदमी है, वो किसी मिशन पर था। इसे कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा अंडर कवर एजेंट, तो किरण पटेल अंडर कवर एजेंट था नरेंद्र मोदी का। उसी तरह से ये संजय शेरपुरिया भी नरेंद्र मोदी का अंडर कवर एजेंट है। किसी मिशन पर रहा होगा, किसी मिशन पर काम कर रहा होगा, बात कहीं फंस गई, सामने आ गई, कुछ दिन उसे, थोड़े दिनों के बाद उसे बचा भी लिया जाएगा और सब कुछ सेटल हो जाएगा। जब वो कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है, आरएसएस का नेता नहीं, जिसके साथ देखा नहीं गया, जिसके साथ उठ बैठ नहीं रहा है, जिसके साथ उसके संबंध नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि ये ठग है? नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका ही यही है। चलिए ये आईएस, ये काम, जो काम नरेंद्र मोदी की दो आर्मी है, देश की आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी के लिए काम करने वाली, नरेंद्र मोदी माने गुजरात मॉडल की दो आर्मी है। एक आर्मी है वो भ्रष्ट अफसर, आईएएस अधिकारी, जो नरेंद्र मोदी के कहने पर काम करते हैं, कर रहे हैं, मंत्रालय से लेकर के हर जगह, हर विभाग में, हर जगह। और आपने पीछे सुना भी होगा कि आरएसएस तो हर मुख्यमंत्री के पीछे एक एक दो दो लगा रखा है। तो इस ट्रोल आर्मी, ये जो आर्मी, ट्रोल आर्मी नहीं, ये आर्मी जो है, नरेंद्र मोदी के पास दो आर्मी है। एक तो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सभी भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी की एक आर्मी है। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो विधायिका में हो, चाहे वो पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट आर्मी बन चुकी है। क्या कहते हैं उसको, सुपारी मीडिया। एक आर्मी ये है, और एक आर्मी और है जिसको नरेंद्र मोदी सीधे नहीं कर सकते। अब ये सब काम तो सीधे कर सकते हैं, मीडिया को कंट्रोल करना, मीडिया को सुपारी मीडिया बनाना, या किसी पर कार्रवाई करना, या ईडी का इस्तेमाल करना, या सीबीआई का इस्तेमाल करना, या आईटी का इस्तेमाल करना, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को डराने धमकाने के लिए, किसी को अपनी जमीन जायदाद बेचने के लिए, किसी को अपनी प्रॉपर्टी और कंपनी बेचने के लिए नहीं, मतलब अडानी को देने के लिए। वहां तो नरेंद्र मोदी, ये फ्रंट फुट की आर्मी जो भ्रष्ट है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक और आर्मी नरेंद्र मोदी के लिए काम करती है, जिसे आप अगर मतलब उसे परिभाषित करना चाहें तो वो कह सकते हैं ठग आर्मी। तो एक ठगों की आर्मी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, और जो अमित शाह के कंट्रोल में काम करता है, नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में काम करता है, ठग आर्मी। लेकिन वो ठग आर्मी, वो ठग नहीं है, उनके लिए ठग नहीं है। वो तो जब समाज में पकड़े जाते हैं, सामने आ जाते हैं, तो उन्हें ठग के नाम से लोग बुलाते हैं, हम और आप समझते हैं। ये सभी, मैंने कहा ना कि ये अंडर कवर एजेंट हैं नरेंद्र मोदी के, चाहे वो किरण पटेल हो, चाहे वो संजय शेरपुरिया हो, ये अंडर कवर हैं। अब 300 करोड़, 200, 300 करोड़ बैंकों का चूना लगा करके घूम रहे हैं, और
नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं शिक्षा मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, सारे मंत्रियों के साथ, यहां तक कि मोहन भागवत के साथ। तो कहने का अर्थ यह है कि ये अंडर कवर एजेंट है। और आपको पता होगा, आप जानते हैं, जो अंडर कवर काम करते हैं उनकी रिस्पांसिबिलिटी सरकार नहीं लेती। जो दूसरे देशों में काम करते हैं, स्पाई वर्क, अपने देश में तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर कवर होते हैं या सीबीआई और ईडी के भी अंडर कवर होते होंगे, उनकी तो रिस्पांसिबिलिटी लेती है जब देश में रहते हैं, बाहर जाते हैं तो नहीं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के पास एक ऐसी आर्मी है, मतलब अंडर कवर एजेंट हैं, किरण पटेल, संजय शेरपुरिया, विनोद अडानी। विनोद अडानी का नाम आपने कभी सुना है? नहीं सुना, नहीं होगा। ये आदमी संजय शेरपुरिया भी पता चला है कि ये भी बहुत सी फॉल्स कंपनियां बनाया है, सेल्स कंपनियां, जिसे सिर्फ मनी ट्रांसफर के लिए प्रयोग में लाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, हवाला के लिए काम में लाया जाता है, या ब्लैक मनी को इंटर करने के लिए, भारत में इंटर करवाने के लिए काम में लाया जाता है। तो नरेंद्र मोदी के पास एक और आर्मी है, अंडर कवर एजेंट हैं, जिसे आप पकड़े जाने पर ठगों के नाम से जानते हैं, लेकिन वो ठग नहीं, वो नरेंद्र मोदी के अंडर कवर एजेंट हैं जो देश में काम कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मैंने इतने दिनों में मैंने महसूस किया, मैं एक उदाहरण देता हूं, और आप अगर मेरे बात पर भरोसा नहीं तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। क्या? नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो ब्लैक मनी भारत से खत्म हो गई, भारत में नहीं है। कहने का मतलब, नोट में ब्लैक मनी थी, वही ब्लैक मनी रही ना। तो नोट में ब्लैक मनी उन्होंने खत्म कर दिया नोट लॉन्चिंग के बहाने। उन्होंने कहा कि नोटबंदी मैंने लागू किया, और आप देखते हैं कि वो कैसे मजाक उड़ाते हैं नोटबंदी के मामले में लोगों का। लेकिन उसमें एक चीज मैं आपको बताता हूं, नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा कि अब ब्लैक मनी नोट के शक्ल में नहीं है। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम है कि ऐसा ही हुआ होगा, मेरा ये मानना है, और ऐसा ही हुआ है कि घर घर हर आदमी तक नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी को 50-50 करके उन तक पहुंचाया या जो भी, और ब्लैक मनी जितनी थी उससे ज्यादा अभी भी नोट के शक्ल में भारत में काम कर रही है। और वो क्रिएट किया नरेंद्र मोदी ने। 50% नरेंद्र मोदी ने ले लिया, 50% लेकर के जिसको दिया, अब वो ब्लैक मनी ही है ना। अब उसको वो खर्च कहां किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, ये उदाहरण यही मैं बताने आपको जा रहा हूं। आप इस बात को ध्यान से सुनिए, और ये बात कोई थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। आप जाकर के अपने बगल में प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब ब्लैक मनी नहीं है, हमने ब्लैक मनी खत्म कर दिया नोट लॉन्चिंग के जरिए, 2000 का नोट बनाकर। 2000 का नोट इसीलिए बनाए थे कि ब्लैक मनी को 50-50 करना था और बचाना था। अब मैं ये गारंटी जो दे रहा हूं कि आप जाकर के बाजार में या कहीं भी आप जाकर के देख लीजिए, आपको टेस्ट करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा कि ब्लैक मनी उतना ही, उससे ज्यादा अवेलेबल है। कैसे? आप एक प्रॉपर्टी, कोई भी एक प्रॉपर्टी, छोटी हो बड़ी हो, 100 गज की हो, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट हो, 500 स्क्वायर फीट हो, 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, 100-200 एकड़ हो, चाहे जितनी भी लैंड प्रॉपर्टी, कहीं भी चले जाइए और आप चाहते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें। चलिए, अगर आप एम्प्लॉइज हैं, आप बैंक से लोन ले रहे हैं, आप नहीं खरीद पा रहे हैं, कैसे भी नहीं खरीद पा रहे हैं। बैंक, ये समझ लीजिए कि जो
प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया बंद हो चुकी है, लेकिन प्रॉपर्टी बिक भी रही है, प्रॉपर्टी का दाम बढ़ भी रहा है और प्रॉपर्टी लोग खरीद रहे हैं। वो कौन है?